हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम असम के दो नए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे जिनका गठन हाल ही में किया गया है। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है। देखिए, राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को, चाहे वह किसी अभयारण्य के अंदर है या बाहर है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर सकती है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कोई अभयारण्य अधिसूचित किया जाएगा, ये कार्य राज्य सरकार का है। इनके लिए एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। उस अधिनियमों के प्रावधानों के तहत ही राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया जाता है। और इसी अधिनियम के प्रावधानों में ये बोला गया है कि वन्यजीव अभयारण्य में मानवीय गतिविधि की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं की जा सकती। जैसे जो चारागाह है वो वन्यजीव अभयारण्यों में अपने पशुओं को चरा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं चरा सकते। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए असम के दो नए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं मानस, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहें और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। जान लेते हैं असम के दो नए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है दिहिंग पटकाई को, असम में स्थित है ये। और 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है रायमोना को। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, असम ने अपना 6वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना को बनाया है और 7वां राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई को बनाया है। अब आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं पटकाई के बारे में, अर्थात दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। अब स्थिति की बात करें तो यह दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में स्थित है। जो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के भीतर स्थित है। और असम का जो ऊपरी क्षेत्र है, जहाँ पर कोयला और तेल बहुत ही समृद्ध पाया जाता है, जिसमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर ज़िले शामिल हैं, वहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जयपोरा वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस नाम से जाना जाता है? जयपोरा वर्षावन के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम दिहिंग पटकाई क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके बीचों बीच एक नदी निकलती है जिसका नाम है दिहिंग। दिहिंग नदी के नाम पर ही इसका नामांकन किया गया है। अब आइए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड के प्रदेश में स्थित है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है जो असम में, जहाँ पर बोडोलैंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग उठती रहती है, वहाँ पर ये स्थित है। और इसके पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में सरलभंगा नदी बहती हैं, जो कि दोनों की दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दोनों की दोनों ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब आइए असम के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते। देखिए, असम में अब मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में है 12 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे अधिक है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है 9 राष्ट्रीय उद्यान। असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। पहले 5 थे, 2 को जोड़ दिया गया, 2 नए बनाए गए हैं। ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं असम में। आपको ये भी याद रखना है, काजीरंगा और मानस, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इतनी बात आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये है मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, काजीरंगा यहाँ पर है। आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। अब आइए इससे संबंधित एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर सकती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित नहीं किए जाते, बल्कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, इसलिए पहला कथन गलत है। अब आइए उस प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि काजीरंगा। काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।